प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 6 पाठ 1 चिर महान। सुमित्रा नंदन पंत जी का लिखा हुआ यह पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वे प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का बिहान। प्रस्तुत कविता प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी हुई है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसामी ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा इत्यादि। पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1970 को हुआ। प्रस्तुत है प्रथम पंक्तियाँ। जग जीवन में जो चिर महान। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत कविता मंजरी के चिर महान नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने भय, संशय, अंधभक्ति आदि को दूर कर मानव सेवा और भाईचारे पर बल दिया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो मानव मात्र का कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। द्वितीय पंक्तियां इस प्रकार हैं। जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंध भक्ति। कवि कह रहा है कि हे प्रभु, मैं ऐसा प्रकाश बनूं जिससे संपूर्ण प्राणी मात्र का हित हो, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो। भय, संशय, संदेह और अंधभक्ति अंधविश्वास के कारण किसी के प्रति निष्ठा की भावना रखने का निवारण हो। अगली पंक्तियां हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्य हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं बार बार जीवन का प्रातःकाल या जीवन का सवेरा ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी और समृद्ध बना सकूं। अभ्यास प्रश्न। इस कविता में आए हुए अच्छे गुण वाले शब्द और दुर्गुण शब्दों की सूची बनाओ। अच्छे गुण वाले शब्द हैं सत्यप्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमरदान, परित्राण, नवजीवन। दुर्गुण वाले शब्द हैं भय, संशय, अंधभक्ति इत्यादि। प्रश्न नंबर 2 है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? उत्तर है, मानव मात्र की सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में मानव जीवन का विहान लाना चाहता है। इस कविता का दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? उत्तर है, इस कविता का दूसरा शीर्षक हो सकता है नवजीवन का विहान। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण। भाव यह है कि जो इस संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला हो,
श्रेष्ठ और सौंदर्य से भरपूर हो तथा हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, मैं उसका प्रेमी बनूं अर्थात उसका अनुसरण करूं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। अर्थात हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे भय संशय संदेह और बिना सोचे विचारे किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो।